हेलो एवरीवन। देखो, अभी तक हमने क्या किया था कि बहुत सारे अभी तक हमने क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं और अभी हम क्वेश्चन बहुत सारे सॉल्व करेंगे, है ना। ये तो अभी सीरीज चलती जाएगी। लेकिन मैं आगे मतलब क्वेश्चन सॉल्व कराने से पहले एक छोटा सा पॉइंट तुम लोगों को बता देना चाहता हूँ। खैर तुम लोगों को मालूम है, मैंने बता दिया है, लेकिन फिर भी मैं इसको सोच रहा हूँ कि क्वेश्चन पे बढ़ने से पहले मैं इस चीज़ को डिस्कस कर देता हूँ। अगर कहीं पे कुछ ऐसे दिया हुआ है, कहीं पे कुछ ऐसे दिया हुआ है ना, a टू बी एक्स की कोई वैल्यू है, तो इसको क्या ऐसे लिख सकते हो, इस पर्टिकुलर चीज़ को क्या ऐसे लिख सकते हो, x इज ग्रेटर देन a एंड x इज लेस देन टू b। लिख सकते हो? कैसे लिख सकते हो? हेलो सर, अरे भाई लिख सकते हो। इसलिए ऐसा लिख सकते हो क्योंकि अगर नंबर लाइन पे इसको तुम रिप्रेजेंट करोगे तो a टू b x की वैल्यू तो वहीं लाई कर रही है, जिसमें a और b पॉइंट इंक्लूडेड नहीं है। ठीक है, अच्छा अगर मैं इसको ऐसे लिख दे रहा हूं तो इसको प्रूफ तुम कर लो ना, खुद तुम प्रूफ कर लोगे। नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करो, नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करो, और यहाँ पे देखने पे यही मिल रहा है कि a जो है b से छोटा है, मतलब b बड़ा है a से। तो नंबर लाइन पे अगर x इज ग्रेटर देन a पे बात करोगे तो x कि कोई भी वैल्यू जो a है, कोई पॉइंट, उससे x की वैल्यू बड़ी है। तो a लगा कहीं, मतलब a पॉइंट रखो और उससे x की वैल्यू बड़ी है। कहीं पे पॉइंट कोई b है जो कि a से बड़ा है, जो कि a से बड़ा है, वहाँ से वैल्यू माइनस इन्फिनिटी तक जा रही है, क्योंकि जो x की वैल्यू छोटी है उससे, है ना, b से, तो वो जा रही है माइनस इन्फिनिटी तक। ये वाली वैल्यू जा रही है प्लस इन्फिनिटी तक। तो बीच का इंटरसेक्टेड पार्ट तुमको मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पे देखने पे यही मिल रहा है कि a की वैल्यू जो है वो b से छोटी है। तो यहाँ से जब जाओगे, कुछ तुम ऐसे अगर करोगे जब नंबर लाइन पे, तो ये कुछ तुम्हारा a होगा, और यहाँ से मालूम चल रहा है कि a लेस देन b है, तो a है और a से x की वैल्यू बड़ी है, तो कुछ वैल्यू ऐसे जाएगी प्लस इन्फिनिटी तक, और यहाँ पे कोई पॉइंट b है, यहाँ से ये पॉइंट जो b है, ये जो पॉइंट b है, ये जो पॉइंट b है वो यहाँ होगा कहीं, क्योंकि वो a से बड़ा है और वो जा रहा है माइनस इन्फिनिटी तक। ठीक है, वो जा रहा माइनस इन्फिनिटी तक, क्योंकि जो x की वैल्यू है वो b से छोटी है, यहाँ पे x की वैल्यू a से बड़ी है। ठीक है, तो अगर इन दोनों का इंटरसेक्टेड पार्ट लोगे, इन दोनों का इंटरसेक्टेड पार्ट लोगे, तो यही पार्ट ना आएगा, यही पार्ट ना आएगा, यही पार्ट ना आएगा, ये जो वाला पार्ट है, यही वाला पार्ट है, देखा जाए तो, है ना, यही वाला पार्ट ना आएगा, तो इसी तरह ना आ जाएगा, यही चीज़ ना आ जाएगी, मतलब टोटली तुम्हारी यही चीज़ आ जाएगी। a टू b x की वैल्यू यहाँ पे, है ना, कुछ ऐसे करके आ जाएगी। तो मतलब हमारा इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। मेरा कहने का मतलब यहाँ पे फाइनली मेरा उद्देश्य है, जो पर्पज़ है इस बताने का, कि अगर कहीं पे ऐसा लिखा हुआ है तो चीज़ को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि अब यही चीज़ें यूज़ होंगी। ठीक है, तो चलो इसको मैं थोड़ा सा मिटा देता हूँ, क्योंकि समझाने के पर्पज़ से था आपको बस, है ना। चलो क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, स्क्रीन को पॉज करो और अपने से करने का प्रयास करो। ठीक है, चलो अपने से तुम लोगों ने इसको ट्राई किया होगा, मैं आशा करता हूँ, और बहुत लोगों का आंसर आया भी होगा। ठीक है, जिन लोगों का नहीं आया वो लोग देखें क्यों नहीं आया, कहाँ पे फॉल्ट थी, कैसे उसको क्लियर करें। है ठीक है, चल यहाँ पे दिया हुआ है x + 2 अपॉन x - 1 दिया हुआ है, और इसकी जो वैल्यू है लेस देन -1 दिया हुआ, ये वैल्यू ग्रेटर देन -1 है और लेस देन और इक्वल्स टू 2 है। अच्छा, इस चीज़ को क्या हम ऐसे लिख सकते हैं जो मैंने अभी बताया तुम लोगों को, क्या उसी जगह पे लिख सकते हैं? क्योंकि देखो यहाँ पे बहुत सारे बच्चे क्या सोच रहे होंगे, x - 1 का मल्टीप्लाई कर देंगे सर इधर उधर, तो ये हट जाएगा और उधर चला जाएगा, और ऐसे करके यहाँ पे x की वैल्यू है। ऐसे नहीं करना है, ऐसे करोगे क्या पता तुमको x - 1 की क्या वैल्यू तुमको पता है कि पॉजिटिव है कि निगेटिव है, क्या है, जीरो है, क्या आ रहा है, ये कैसे है, जीरो तो खैर होगा नहीं, लेकिन क्या है यहाँ पे कुछ पता है तुमको, है ना। कुछ नहीं पता है कि यहाँ पे पॉजिटिव होगी वैल्यू, निगेटिव होगी, तो कैसे तुम x - 1 का मल्टीप्लाई डिवाइड कर दोगे, है ना। तुमको पता ही नहीं है इसकी वैल्यू पॉजिटिव है कि निगेटिव है, क्या है। तो यहाँ पे सीधे से हम चीज़ों को थोड़ा सा कट कर देंगे, कट कर देंगे मतलब कि स्प्लिट कर देंगे चीज़ों को। स्प्लिट कैसे करेंगे, देखो
यहाँ पे क्या हम इसको ऐसे कुछ लिख सकते हैं, इस चीज़ को मैं दो पार्ट में करूँगा इसको क्वेश्चन को, ठीक है। चल तो यहाँ पे ठीक, चल यहाँ पे अगर हम इसको कुछ अगर लिखना चाहें तो ऐसा लिख सकते हैं क्या, x प्लस टू अपॉन एक्स माइनस वन इज ग्रेटर देन माइनस वन। और इसको क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, एंड लगा के, यहाँ पे एंड का लगा के, मतलब इंटरसेक्टेड पार्ट, इन दोनों के बीच का जो सॉल्यूशन आएगा वो उसका इंटरसेक्शन यही होगा, है ना। तो इन दोनों के बीच का इंटरसेक्शन अगर इन दोनों का निकाला जाए तो यही सेम ही चीज़ होगी जो मैंने अभी तुम लोग को स्टार्टिंग लेक्चर पे, मैंने अभी इस लेक्चर, इस पर्टिकुलर लेक्चर के स्टार्टिंग में मैंने तुम लोग को बताया था, ठीक है। तो चलो यहाँ पे एंड लगा के फिर यहाँ पे क्या कुछ ऐसे हम लिख सकते हैं, x प्लस टू अपॉन एक्स माइनस वन लेस देन इक्वल्स टू टू, लेस देन इक्वल्स टू टू लिख सकते हैं एंड लगा के। चलो ठीक, इसको पहले सॉल्व करते हैं, इसको पहले सॉल्व करते हैं, ठीक है। इसको पहले सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने में क्या करेंगे, इधर इसको यहाँ पे ज़ीरो लाना है, ज़ीरो लाना है तो प्लस वन, तो प्लस वन इधर हो जाएगा, तो ये कुछ ऐसे आएगा, x प्लस टू अपॉन एक्स माइनस वन प्लस वन ग्रेटर देन ज़ीरो, ठीक है। तो अब ये इसी को सॉल्व कर रहे हैं तो इसी को यहाँ पे लाते हैं, ठीक है। चलो तो सर, तो x माइनस वन इधर चला जाएगा, तो x प्लस टू प्लस एक्स माइनस वन अपॉन एक्स माइनस वन ग्रेटर देन ज़ीरो, तो ये माइनस वन प्लस टू मतलब प्लस वन, टू एक्स प्लस वन अपॉन एक्स माइनस वन ग्रेटर देन ज़ीरो, ये हुआ, ठीक है। चलो यहाँ पे जैसे क्रिटिकल पॉइंट्स हैं, इसके जो क्रिटिकल पॉइंट्स हैं वो क्या होंगे, इसके जो क्रिटिकल पॉइंट्स हैं देखो, ये एक वन होगा और एक होगा माइनस वन बाई टू, माइनस वन बाई टू और एक वन, ये दो क्रिटिकल पॉइंट्स होंगे इसके, ठीक है। चलो इसको नंबर लाइन पे रखते हैं, इसको नंबर लाइन पे रखते हैं और इसको सॉल्यूशन पे हम चलते हैं, ठीक है। इसका ये नंबर लाइन हो गया, ठीक, ये कुछ नंबर लाइन हो गया, ठीक, ये नंबर लाइन हो गया। ये नंबर लाइन कुछ टेढ़ा क्या जी, ठीक है, जैसे भी होगा, ठीक है। तो ये माइनस वन बाई टू है कुछ, माइनस वन बाई टू है कुछ, हाँ, माइनस वन बाई टू है, और ये जो है आप लोगों का ये है वन, और ये है माइनस प्लस इन्फिनिटी है, दिस इज प्लस इन्फिनिटी एंड दिस इज माइनस इन्फिनिटी, तो ये प्लस साइन फिक्स होता है, ये माइनस, ये प्लस, है ना। तो यहाँ पे क्या, किस पे बात किया था, लेस देन इक्वल्स टू ग्रेटर देन, यहाँ पे ग्रेटर देन ज़ीरो पे बात किया था, ग्रेटर देन ज़ीरो पे। तो यहाँ पे इसका जो सॉल्यूशन होगा वो मैं लिखने जा रहा हूँ, है ना। ये लेस देन किस पे बात हुआ था जी, लेस देन पे बात हुआ था ना, ये टोटली बात जो था वो लेस देन पे ही बात था, लेस देन पे नहीं, ग्रेटर देन पे बात था, ग्रेटर देन पे, सॉरी, ग्रेटर देन पे बात था। तो जब ग्रेटर देन पे बात है तो उसका फाइनल सॉल्यूशन लिखेंगे अगर, तो इस पर्टिकुलर इनइक्वालिटी का जो सॉल्यूशन है वो ग्रेटर देन पे बात था, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस इन्फिनिटी टू माइनस वन बाई टू यूनियन वन टू इन्फिनिटी, है ना। ये सॉल्यूशन आ गया इस पर्टिकुलर इनइक्वालिटी का, ठीक, इस पर्टिकुलर इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन आ गया। अच्छा, एंड लगा हुआ है बीच में, अब इसको सॉल्व करते हैं। अभी तक हमने पहली इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन ला दिया है ना। अब मैं इस पर्टिकुलर की बात करता हूँ, ठीक है, इस पर्टिकुलर की बात करता हूँ इनइक्वालिटी के। अभी जो आया है हमारा, अगर मैं इधर होके बताऊँ तो हमारा अभी जो सॉल्यूशन आया है वो आया है माइनस इन्फिनिटी टू माइनस वन बाई टू यूनियन वन टू इन्फिनिटी, ठीक है। ये हमारा अभी आया क्योंकि यहाँ पे ग्रेटर देन पे वैल्यू बोल रहा था, है ना। ग्रेटर देन पे वैल्यू हमने देखी थी, क्रिटिकल पॉइंट्स निकाले, ठीक है। तो ये हुआ, ठीक है। चलो अब हम इस पे बात करते हैं थोड़ा सा,
इस पे आ जाते हैं, इस पे चर्चा करते हैं। इधर ज़ीरो लाने का तो इधर ज़ीरो लाने का, अगर इधर ज़ीरो लाने का तो उधर +2 करने का, -2 करने का, है ना। तो -2 करने का मतलब x + 2 अपॉन x - 1 - 2 लेस देन और इक्वल टू 0। ये ठीक है। चलो x - 2 को उधर ले जाओ तो x + 2 अपॉन x - 1, ठीक है। x - 2 को उधर ले जाओ तो -2x -2 लेस देन और इक्वल टू 0। चलो ये चीज़ हो गई। बढ़ते चलो आगे, बढ़ते चलो आगे, ठीक। तो +2 से 4 + 2 -2x x, तो इधर आ जाएगा माइनस, ये आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा -x आया। -x आने के बाद आपको अब इस पर क्या करना है, +2 + 2 4 अपॉन x - 1 लेस देन और इक्वल टू 0, ठीक है। निगेटिव साइन को बाहर निकालेंगे और यहाँ पे निगेटिव साइन को जब बाहर निकालेंगे इससे तो हो जाएगा x - 4। और इस निगेटिव साइन को हटाने के लिए जैसे ही हम नया निगेटिव साइन को दोनों साइड मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा इनइक्वलिटी चेंज कर जाएगा एज़ पर योर रूल, है ना, एज़ पर योर रूल जो हमने पढ़ा था इनइक्वलिटी के शुरुआती लेक्चर्स में, ठीक है। तो चलो इसको x - 4 कर दे रहे हैं और x - 1, है ना। और ये इनइक्वलिटी साइन चेंज हो जाएगा जब माइनस माइनस का दोनों साइड मल्टीप्लाई करेंगे। अभी माइनस साइन बाहर निकाल देंगे, माइनस साइन बाहर निकाल देंगे। एक स्टेप मैंने यहाँ पे काट दिया है, आप लोग अपने से लिख लीजिएगा क्या स्टेप मैंने काटा है। यहाँ से माइनस साइन बाहर मैंने निकाला तो x - 4 हो गया, ठीक है, अपॉन x - 1 लेस देन और इक्वल टू 0, ठीक है। ये माइनस साइन रहा है। अब इस माइनस साइन को हटाने के लिए हमने दोनों साइन -1 से मल्टीप्लाई किया। जब मल्टीप्लाई किया तो हमारा इनइक्वलिटी जो इधर था इधर हो गया, साइन ऑफ इनइक्वलिटी चेंज कर गया, क्योंकि मैंने तुमको रूल में बताया था कि जब भी किसी माइनस साइन का हम डिवाइड या मल्टीप्लाई करते हैं तो इनइक्वलिटी चेंज कर जाती है, साइन ऑफ इनइक्वलिटी चेंज कर जाती है, ठीक है। तो चलो यहाँ पे ऐसे हो गया। चलो इसका हम इसको नंबर लाइन पे लिखते हैं, नंबर लाइन पे लिखते हैं कुछ ऐसे ना। और होपफुली आपके पास आ रहा होगा इस पे कैमरे पे ये चीज़ ना, आ रही है, हाँ आ रही है। तो चलो ये है ना, तो 1 4 ये आपका आ गया 1, दिस इज 4, दिस इज प्लस, दिस इज माइनस, दिस इज प्लस, ठीक। चलो ये चीज़ हो गई। अच्छा तो अब क्या करना है आपको, इसको ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 पे लिखना है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 पे लिखना है इस चीज़ को, है ना, ध्यान से। अच्छा इस पॉइंट को, हाँ इसको तो चलो ठीक था, इसमें इक्वलिटी नहीं था, यहाँ पे इक्वलिटी होल्ड कर रहा है। तो यहाँ पे एक चीज़ देखना है सॉल्यूशन पे, इसका जो सॉल्यूशन लिखोगे x बिलोंग्स टू, है ना, x बिलोंग्स टू, इसको सॉल्यूशन ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 पे, दिस इज -∞ एंड दिस इज +∞। तो जब -∞ टू 1 जाओगे तो यहाँ पे डिनोमिनेटर पे है तो इक्वल टू 0 नहीं होगा, यहाँ पे स्ट्रिक्ट इनइक्वलिटी यूज़ होगी विच इज़ योर ओपन इंटरवल साइड, ठीक है। चलो फिर यूनियन 4 to infinity and the 4 is included, here 4 is included and infinity sign, ठीक है। here is infinity। तो आपका सॉल्यूशन हो गया इस चीज़ का, इस पर्टिकुलर इनइक्वलिटी का जो सॉल्यूशन हो गया x बिलोंग्स टू -∞ to 1 यूनियन 4 to infinity। ये आ गया और ये आ गया आपका, दो आपके, है ना, ये दो आ गए, ठीक है। ये दो चीज़ आ गई, -∞ to -1/2 यूनियन 1 to infinity और x बिलोंग्स टू -∞ to 1 4 to infinity। अच्छा क्वेश्चन में हमको क्या बोल रहा था, क्वेश्चन में हमने क्या किया था, एंड का हमने यहाँ यूज़ किया था। एंड का मतलब होता है, मैं फिर से लिखता हूँ यहाँ पे, मैंने एंड का मतलब यहाँ पे लिखा था कॉमन, है ना, कॉमन पार्ट, इंटरसेक्टेड पार्ट, ठीक है। चलो लगा दो नंबर लाइन पे, लगा दो इसको नंबर लाइन पे, लगा दो नंबर लाइन पे। तो नंबर लाइन ही पहले बना लेते हैं अच्छे से।
ठीक, ये नंबर लाइन हो गई, ठीक है, नंबर लाइन हो गई। अब नंबर लाइन पे लिख देते हैं, ठीक है, क्या क्या है पार्ट्स। नंबर लाइन सही बनी है, थोड़ा सा टेढ़ी तो नहीं है, चलो ठीक है। ठीक, चल ये चीज़ हो गई। अब नंबर लाइन पे हम वैल्यू रखते हैं, ठीक है, क्या क्या वैल्यू है हमारे पास, है ना, क्या क्या है इसमें, क्या क्या अपने पास मौजूद है ना। 1 4 1 4 -1/2 1, यहाँ पे लिख लेते हैं पहले 1 1 4 -1/2 1, ठीक है, ये चार चीज़ें तो 1 1 तो चलो एक ही बार आएगा। तो ये इधर हो गया -1/2, इधर हो गया 1, इधर हो गया 4, ठीक, ये -∞ एंड दिस इज +∞, है ना, ये प्लस यहाँ पे फिक्स होता है, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ठीक। चल, तो अब यहाँ पे क्या करोगे, अब यहाँ पे आपको ये सारी दोनों इनइक्वलिटीज की वैल्यू पहले एक की रखनी है, फिर उसके ऊपर दूसरे की रखनी है, दोनों का इंटरसेक्टेड पार्ट देखना है, जो इंटरसेक्टेड पार्ट है वही सोल्यूशन होगा आपका, वही सोल्यूशन पे जाएगा आपकी, ठीक है। तो चलो यहाँ पे थोड़ा सा पेन मैं चेंज करता हूँ, पेन यहाँ पे मैं थोड़ा सा चेंज करता हूँ। -∞ to -1/2 ये हो गया, -∞ to -1/2 कुछ ये वाला पार्ट, ठीक, कुछ ये वाला पार्ट, ठीक है। फिर 1 to ∞ कुछ ये वाला पार्ट, ठीक है, कुछ ये वाला पार्ट। चलो अच्छा, और क्या है, और क्या है यहाँ पे, इस पे क्या है, अगर इस पे बात करोगे तो -∞ to 1 4 to ∞, -∞ to 1, पेन चेंज करते हैं, -∞ to 1, -∞ to 1 मतलब कि ये हुआ, ये कुछ ऐसे -∞ to 1, तो ये हुआ और ये, ठीक, ये हुआ, ठीक, ये हुआ -∞ to 1। और एक क्या है, एक है 4 to ∞, है क्या, देखो 4 to ∞ है क्या, हाँ 4 to ∞, तो 4 जो है यहाँ पे 4 to ∞ ये इंक्लूडेड है, ये 4 to ∞ इंक्लूडेड ना, 4 to ये भी आगे तक है ना, जहाँ तक इन्फिनिट तक है, ठीक है, ये इंक्लूडेड है। तो अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे देखो कि इंटरसेक्टेड पार्ट कौन कौन से हैं। अगर इंटरसेक्टेड पार्ट की बात की जाए यहाँ पे, तो देखो यहाँ पे कॉमन क्या क्या है, देखो यहाँ पे तो कुछ कॉमन नहीं है, यहाँ पे कुछ कॉमन नहीं है क्योंकि ये दोनों ही इंक्लूडेड नहीं है, ठीक है। चलो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 4 है, और 4 पे देखो, 4 पे देखो, यहाँ पे एक चीज़ तुम थोड़ा सा देखो कि यहाँ पे जो 4 है, 4 पे जो है ना, 4 पे ऐसे आ रहा है कुछ, ठीक, और ये पूरा जाएगा, ये पूरा जाएगा, और इधर -1/2 पे देख लो, ठीक है, -1/2 पे देख लो, है ना, -1/2 पे जितना अब पार्ट जा रहा है वो कॉमन पे जा रहा है, 4 के बाद जितना पार्ट जा रहा है वो दोनों पे कॉमन पे जा रहा है। तो देर किस बात की है, देर किस बात की है, देर किस बात की है, दिस इज योर कॉमन पार्ट, दिस इज योर कॉमन पार्ट, ठीक है, इंटरसेक्टेड पार्ट। तो लिख देते हैं सॉल्यूशन पे, तो इसका जो सॉल्यूशन होगा फाइनल वो कुछ x बिलोंग्स टू -∞ to -1/2, ठीक है, -∞ to -1/2 यूनियन 1 ये जो 4 है, ये 4 सॉल्यूशन के इंक्लूड है, क्योंकि यहाँ पे सॉलिड डॉट, यहाँ पे सॉलिड डॉट, ठीक है। तो ये हो गया आपका फाइनल सॉल्यूशन फॉर दिस क्वेश्चन, है ना, दिस इज द फाइनल सॉल्यूशन फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, है ना। कैसे किया, क्या किया, फिर से मैं एक बार कंक्लूड कर देता हूँ,
हमें क्वेश्चन में कुछ ऐसे दे रखा था, हमने दोनों पार्ट को स्प्लिट कर दिया, क्योंकि हम x माइनस 1 का डायरेक्टली मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, हमको नहीं मालूम है कि पॉजिटिव है कि निगेटिव है। ठीक है, हमने क्या किया, यहाँ पे दोनों को स्प्लिट कर दिया, स्प्लिट करके हमने दोनों को लीनियर फॉर्म में कन्वर्ट करके दोनों को नंबर लाइन पे रखा। नंबर लाइन पे रखने के बाद हमने उसके सॉल्यूशन को लिखा। सॉल्यूशन को लिखने के बाद सॉल्यूशन हमने यहाँ पे -∞ टू -1/2 1 टू इन्फिनिटी आया, ये पहली इनइक्वलिटी का। और क्योंकि यहाँ पे हमने ग्रेटर देन साइन लिया था तो इसीलिए हमने, है ना, और यहाँ पे भी हमने जो था लेस देन साइन लिया था, लेकिन क्या हुआ था कि -1 माइनस साइन को हमने हटाने के लिए -1 को यहाँ पे मल्टीप्लाई किया, जिसकी वजह से हमारा जो था साइन ऑफ इनइक्वलिटी को चेंज कर गया, वो कुछ ऐसे हो गया, है ना। तो हमारा जो सॉल्यूशन आ गया वो भी हमने भी यहाँ पे भी पॉजिटिव पे ही लिखा, तो -∞ टू 1 4 टू इन्फिनिटी 1 पे हमने इसलिए यहाँ पे भी ऊपर इंटरवल लगाया क्योंकि ये डिनोमिनेटर में है, और डिनोमिनेटर में जो भी पार्ट होता है वो कभी इक्वलिटी साइन होल्ड नहीं करता है, ज़ीरो, है ना, मतलब जीरो की इक्वल नहीं होगा वो, है ना। चलो, तो ये चीज़ हो गई। तो ऐसे करके दोनों का हमको आया, हमको दोनों का जो सोल्यूशन आ गया, इसका सोल्यूशन हमने इसको नंबर लाइन पे यहाँ पे रख दिया, है ना, एक दूसरे के ऊपर रख दिया, पहले का फिर दूसरे का, और फिर हमने यहाँ से इसके कॉमन पार्ट इंटरसेक्टेड पार्ट को देख लिया, और ये हमारा इसका फाइनली इंटरसेक्टेड पार्ट आ गया, -∞ टू -1/2 4 टू इन्फिनिटी। ठीक है, ठीक है। चलो, होपफुली आपको ये चीज़ समझ में आई होगी, ठीक है। चलो, हम अब बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं और इस पर बात करते हैं। इसको थोड़ा सा क्या करो तुम लोग, इसको जो तुम लोग थोड़ा सा सॉल्व करने का प्रयास करो, है ना। स्क्रीन को पॉज कर लो, और इसको स्क्रीन को पॉज करके, है ना, अपने से सॉल्व करो। इसमें ऑप्शन भी दे रखा है ना, इस पे ऑप्शन भी दे रखा है। हम धीरे धीरे अपना लेवल अब बढ़ाते चलेंगे, है ना। क्वेश्चन को मैं यही प्रयास कर रहा हूँ कि कोई क्वेश्चन रिपीट ना हो, ना, वेरिएशन आपके आते जाएं क्वेश्चंस पे, ठीक है। चलो, तो इस क्वेश्चन को होपफुली आप लोगों ने सॉल्व किया होगा ना, बहुत लोग का आंसर भी आया होगा, है ना, बहुत लोग आधे तक में जाके कहीं ना कहीं स्टक कर गए होंगे। तो मैं अब यहाँ पे जो बता रहा हूँ तो आप इसको देखिएगा और मैच कीजिएगा कहाँ पे आपकी फॉल्ट आई है, और कहाँ पे फॉल्ट आई है तो क्यों आई है, किस लिए आई है, क्यों आई है ना, कहाँ पे गलती हो गई, सारी चीज़ों को आप वहाँ पे थोड़ा सा पॉइंट आउट कीजिएगा और समझिएगा कि क्या है ना, एग्जैक्टली हमको करना क्या। ठीक है, तो चलो हम इसको सॉल्व करते हैं। अच्छा, क्वेश्चन में बोला क्या है, क्वेश्चन में हमारे ये बोला है कि नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ x फॉर विच इनइक्वालिटी दी हुई है x + 1 का होल स्क्वायर इज ग्रेटर देन 5x - 1 और लेस देन और इक्वल टू 7x - 3। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल सा हम वही फंडा लगाएंगे जो अभी हम लोगों ने इस लेक्चर के शुरू में देखा था, है ना। क्या फंडा लगाओगे, क्या ही इसमें तुम बेटा लगाओगे, वो है तुम्हारा एंड का यूज़। इसमें एंड का यूज़ होगा, दोनों को स्प्लिट कर देंगे, सॉल्व करना है दोनों को स्प्लिट, क्योंकि देखो ऐसे में अगर इसका होल स्क्वायर करके इधर उधर करके चीज़ों को एग्जीक्यूट करने में आपको बहुत दिक्कत जाने वाली है, क्योंकि यहाँ पे x² का टर्म इंट्रोड्यूस हो जाएगा, जिसको हटाना आपके लिए थोड़ा सा एक तरह का इम्पॉसिबल ही रहेगा। तो इसको क्या करते हैं, हम दो पार्ट्स में स्प्लिट कर लेते हैं। दो पार्ट में स्प्लिट करने के बाद फिर उसको हम सॉल्व करता है क्वेश्चन को। देखो, x + 1 का होल स्क्वायर ग्रेटर देन 5x - 1, ठीक है, एंड x + 1 का होल स्क्वायर लेस देन और इक्वल टू 7x - 3। ठीक, ये दो चीज हो गई। चलो, अब हम इन दोनों को फर्दर सॉल्व करेंगे। हाँ, चलो, तो हम यहाँ पे मैं क्या बोल रहा हूँ, यहाँ पे इसको पहले सॉल्व करते हैं।
तो x प्लस 1 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ठीक, ग्रेटर देन 5x प्लस 1, ठीक, ये हो गया। अच्छा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 प्लस 1 है, तो 5x प्लस 1 को अगर इधर ज़ीरो करना है तो 5 माइनस करना होगा इसी वैल्यू को। तो जब माइनस करोगे तो ये ज़ीरो हो जाएगा, ये हो जाएगा 3x, है ना। तो इसको कुछ ऐसे करोगे आप लोग, -5x एक्स स्क्वायर प्लस इसको 5x माइनस 1 है, यहाँ पे प्लस 1 काहे को लिख दिए, यहाँ पे इस -1, तो -1 इधर आएगा तो +1 हो जाएगा, ये 2x तो 5x आएगा, तो यहाँ पे मैं इसको फाइनली लिख ही दे रहा हूँ। दिस इज माइनस, हाँ, और इसका जो मैं फाइनल लिख दे रहा हूँ, एक्स स्क्वायर, ये 5x इधर आया तो -3x प्लस में होगा तो +2 तो +1 +2, ठीक है, ग्रेटर देन 0, ठीक है, ये चीज़ हुई, ये समझ में आई आप लोगों के। चलो, तो अब इसको हम सॉल्व करते हैं, इसका लीनियर फैक्टर निकालते हैं। तो लीनियर फैक्टर निकालने के लिए हम इसको फिर नॉर्मली हम इसको सीधा 4 से किए देते हैं, 3 + 9 -8, हाँ, या फिर इसको डायरेक्टली तुम ऐसे ही कर दो ना यार, काहे को इतना इसको कॉम्प्लिकेटेड बना रहे हो, इसको तुम इतना कॉम्प्लिकेटेड क्यों बना रहे हो ना। सीधा 4 से करने से अच्छा है कि इसको तुम ऐसे ही कर दो ना। क्या होता है कि देखो, एक टीचर को समझाने, जो समझ में है वो चीज़ वो अलग है। एक अभी बिगनिंग जो में स्टूडेंट चल रहा है, जो बिगनर है अभी, उसको समझाने के लिए अलग वे में समझाना पड़ता है, ठीक है। तो आप लोग क्या करो कि इसको सिंपली फैक्टर करके ऐसे लिख दो ना, एक्स स्क्वायर का है, कोई इतना झमेले में पड़ते हो, 2x माइनस एक्स प्लस 2 ग्रेटर देन 0, ठीक है। तो यहाँ से x माइनस 2 आ जाएगा, माइनस एक्स माइनस 2 आ जाएगा, है ना, ग्रेटर देन 0, x माइनस 1 x माइनस 2 ग्रेटर देन x माइनस 2 ग्रेटर देन 0, ठीक है। चलो, दो फैक्टर आ गए, दोनों फैक्टर को हम रख देते हैं नंबर लाइन पे रख देंगे, नंबर लाइन पे रख दिए। नंबर लाइन पे रखने पे इससे क्रिटिकल पॉइंट्स कौन कौन से आए, 1 और 2, 1 2 प्लस माइनस प्लस फिक्स्ड है, ठीक है। ग्रेटर देन पे बात कर रहे हैं, तो जब ग्रेटर देन पे बात करेंगे तो इसका जो सॉल्यूशन होगा, x बिलोंग्स टू -∞ टू 1, ठीक। फिर इसका यूनियन जब बात करेंगे तो 2 टू इन्फिनिटी x बिलोंग्स टू दिस, ये इसका एक सॉल्यूशन हो गया इस इनइक्वलिटी का। चलो, दूसरे पे बात करते हैं। दूसरे पे जब बात करेंगे तो इसको हटाओ, स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, यहाँ पे भी सही, हाँ, तो लेस देन और इक्वल टू 7x माइनस 3, ठीक है। तो 7x इधर आएगा तो -5x हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 1 इधर आएगा 4 लेस देन और इक्वल्स टू 0, 4 ही आएगा ना। NSC को जो हटाएंगे तो इधर +3 हाँ 4, ठीक। चलो, अब इसका फैक्टर करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस एक्स प्लस 4 लेस देन और इक्वल्स टू 0, तो यहाँ पे आ जाएगा x इंटू एक्स माइनस 4 माइनस एक्स माइनस 4
लेस देन और इक्वल्स टू 0, इसको लिखोगे x माइनस 1 x माइनस 4 लेस देन और इक्वल्स टू 0। इसको जो फाइनली नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करोगे, तो नंबर लाइन पे इसको रिप्रेजेंट करोगे तो इसको जिसके क्रिटिकल पॉइंट्स आए हैं 1, दोनों के एक ही आ रहे हैं क्या, x माइनस 4 x माइनस 1, हाँ चलो ये लेस देन इक्वल्स टू 0 पे है, ठीक है। चलो 1 है, दिस इज 4, दिस इज प्लस, दिस इज माइनस, दिस इज प्लस, दिस इज माइनस इन्फिनिटी, दिस इज प्लस इन्फिनिटी, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या करना है, अगर लेस देन इक्वल्स टू पे बात कर रहा है तो हमको इस पे 1 to 4 लेना है, और ध्यान रखना है कि हाँ 1 to 4 ही लेना है यहाँ पे। तो इसका जो फाइनल सोल्यूशन आ जाएगा वो आ जाएगा 1 to 4, ठीक है, ये आ गया, ठीक है, ये आ गया। अब हमारे क्वेश्चन में था क्या, क्वेश्चन में था क्या, एंड। हमने जब एंड पे हमने स्प्लिट किया था तो मतलब हमको इसका दोनों का इंटरसेक्टेड पार्ट लेना है, इंटरसेक्टेड पार्ट लेना है, और जो सॉल्यूशन आएगा उस पर हमने फिर नंबर ऑफ़ इंटीग्रल वैल्यूज़ देखनी है इसकी, ठीक है। तो चलो 1 और 4 माइनस इन्फिनिटी टू 1 2 टू इन्फिनिटी, चलो इसको नंबर लाइन पे रखते हैं, नंबर लाइन पे रखते हैं। क्या था पहला वैल्यू, क्या थी, 1 है 2 है 4 है, 1 है 2 है 4 है, मतलब कि प्लस माइनस है ना। ऐसा कोई नीड नहीं है, लेकिन चलो लिख देते हैं निगेटिव, ठीक है। चलो तो माइनस इन्फिनिटी टू 1, माइनस इन्फिनिटी टू 1, आपका यहाँ पे थोड़ा सा मैं पेन चेंज करूँगा, माइनस इन्फिनिटी टू 1, ये हो गया एक, है ना। मतलब कि इसकी 1 की मतलब जो x की वैल्यू है ना, x की जो वैल्यू है वो लेस देन और इक्वल्स टू 1, ऐसा ही बोल सकते हो, लेस देन 1 नॉट इक्वल्स टू, इक्वल्स टू साइन तो इसमें है ही नहीं, ओपन इंटरवल पे, ठीक है। तो ये हो गया, ठीक है, ये हो गया माइनस मतलब माइनस इन्फिनिटी तक गई 1 से, है ना, माइनस इन्फिनिटी टू 1 है इसकी वैल्यू। फिर इधर क्या है, यहाँ कहाँ जा रही है वैल्यू, 2 टू इन्फिनिटी जा रही है, यहाँ पे वैल्यू 2 टू इन्फिनिटी पे है, 2 टू इन्फिनिटी, ये 2 है, ये 2 से इन्फिनिटी जा रही है, 2 से इन्फिनिटी जा रही है वैल्यू, ठीक। चलो सेकंड इनइक्वालिटी पे लेते हैं। सेकंड इनइक्वालिटी पे क्या बोल रहा है, सेकंड इनइक्वालिटी पे बोल रहा है 1 to 4 है, मतलब जो 1 है और 4 दोनों इंक्लूडेड है, 1 to 4, 1 to 4, 1 2 का 4 है ना, 1 to 4, तो ये 1 है, ये 4 है, ठीक है। ये दोनों सॉलिड डॉट है, यहाँ पे मैंने हॉलो डॉट इसलिए लिखा क्योंकि यहाँ पे ओपन इंटरवल आ रहा था, एक्सक्लूडेड था वो वैल्यू, यहाँ पे इंक्लूडेड है वैल्यू, दैट्स व्हाई आई एम राइटिंग हियर सॉलिड डॉट, ठीक है। तो ये सॉलिड डॉट हुआ। अच्छा अब यहाँ पे कॉमन पार्ट देखो, कॉमन पार्ट कौन सा आ रहा, कॉमन पार्ट कौन सा, कॉमन पार्ट यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे तो कुछ नहीं है क्योंकि यहाँ पे देखो ये सॉलिड डॉट है, ये हॉलो डॉट है, मतलब कहाँ, यहाँ पे एक पॉइंट यहाँ पे नहीं आ रहा, इंक्लूड नहीं हो रहा, तो कॉमन तो है ही नहीं कुछ। यहाँ पे देखो 1 के बाद से, मतलब 1 के बाद से 1 से जितनी भी बड़ी वैल्यूज हैं, है ना, कहाँ तक, 4 तक, वहाँ तक हमारा जो सॉल्यूशन आ रहा है, वहाँ तक हमारा सॉल्यूशन मतलब इंटरसेक्टेड पार्ट आ रहा है, कॉमन पार्ट आ रहा है, तो वहाँ तक आ रहा है। तो यहाँ तक कुछ ऐसे लिखोगे, इसे कुछ ऐसे लिखोगे, इसे कुछ ऐसे लिखोगे, ठीक है, ये कुछ ऐसे हो रहा है ना। तो लिख देते हैं, और क्या लिख देते हैं, और क्या है, तो ये हमारा कुछ ठीक, ये हमारा जो फाइनल सॉल्यूशन है उस वो आ गया, ठीक है, वो आ गया। तो अब x belongs to 2 to 4, 2 to 4, क्योंकि 4 पे सॉलिड डॉट लगा है, 2 पे हॉलो डॉट लगा हुआ है, ठीक है। आप सारी चीज़ों को समझ रहे होंगे। हमारा जो ये है, ये आया हमारा फाइनल सॉल्यूशन, दिस इज आवर फाइनल सॉल्यूशन, दिस इज आवर फाइनल सॉल्यूशन, ठीक है, ये हमारा फाइनल सॉल्यूशन आया।
अगर हमारा ये फाइनल सोल्यूशन आया तो एक चीज़ यहाँ पे देखो, हमारे क्वेश्चन में बोल क्या रहा था, क्वेश्चन में तो कुछ ऑप्शन दे के रखा था। हाँ, क्या बोल रहा था, नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ एक्स फॉर विच 5x दिस, है ना, जो ये इनइक्वलिटी है उस पर इसने बोला है कि नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज़, जो इसके जो फाइनल सॉल्यूशन आ रहा है उसमें कितनी नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज़ होंगी उसके बोल रहा है। ये नहीं बोल रहा है कौन कौन सी होंगी, ये बोल रहा है कितनी होंगी, है ना। ऑप्शन दे रखा है, पहला ऑप्शन 2 है, 2 है, फिर दूसरा 1 है, तीसरा 4 है, चौथा 3 है। तो यहाँ पे एक चीज़ देखो, अगर देखा जाए तो वैल्यू कहाँ से कहाँ के बीच में है, 2 से 4 के बीच में है, जिसमें 2 जो है हमारा इंक्लूडेड नहीं है। मतलब कि क्या, मतलब कि यहाँ पे जो हमारी x की वैल्यूज़ हैं वो कौन कौन सी हैं, x की वैल्यूज़ हमारी हैं 2 है, 2 से 3 4, जिसमें कि इसमें ये बोल रहा है कि जो हमारी 2 की वैल्यू है ये इंक्लूड नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे ओपन इंटरवल साइन था ना, इंक्लूडेड नहीं है 2 की वैल्यू, 4 की वैल्यू इंक्लूडेड है। तो मतलब कितने नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशन मिलेंगे हमको, 1 2। तो इसका आंसर हो जाएगा 2, है ना। x की हमको 2 वैल्यूज़ मिल रही हैं इंटीग्रल, जो कि हैं 3 और 4, और नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज़ 2, है ना। तो ये हो गया, ये हो गया, है ना। तो फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन 2 इज़ द राइट आंसर, है ना। ये आपका 2 यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। तो होपफुली आपको ये सब चीज़ समझ में आई होगी। इस क्वेश्चन में हमने कुछ नहीं किया, इस क्वेश्चन में हमने डायरेक्टली पहले इसको स्प्लिट किया, स्प्लिट करके हम दोनों साइड से हमने इसकी इनइक्वलिटी निकाली, इनइक्वलिटी मतलब हमने इसको सॉल्व किया, लीनियर फैक्टर फॉर्म में लाए, क्रिटिकल पॉइंट्स लाए, नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट किया, दोनों को सॉल्यूशन लिखा, दोनों को सॉल्यूशन लिख के हमने इंटरसेक्ट किया, इंटरसेक्टेड पार्ट जो आया वो हमारा फाइनल सॉल्यूशन हुआ। उस फाइनल सॉल्यूशन में हमने जाके देखा कि कौन कौन सी कितनी नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज़ हैं, जो कि एज पर योर क्वेश्चन डिमांड कि कितनी नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज़ हैं, हमने जाके उसमें देखा। तो हमारा जो 2 था, 2 पे ओपन इंटरवल साइन था, मीन्स दैट 2 हमारा इंक्लूड नहीं था, हॉलो डॉट था, और 4 हमारा जो था वो हमारा इंक्लूडेड पॉइंट था। तो हमारा जो वैल्यू है वो तो 2 3 4 हुई, लेकिन 2 हमारी इंक्लूडेड नहीं है, मतलब 3 4। तो सॉल्यूशन में हमारे 3 और 4 आएंगी, तो नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज़ कितनी हुई, 2 हुई, ठीक है। तो चलो आप लोग के ये समझ में आया होगा, है ना, ये क्वेश्चन होपफुली समझ में आया होगा, है ना, ये आपको समझ में आया होगा। और नहीं समझ में आया फिर से वीडियो देखो, मैंने बहुत अच्छे तरीके से चीज़ों को एक्सप्लेन कर दी है। जो भी आपकी क्वेरीज़ हैं, जो भी आपके डाउट्स हैं, आप उसको इंस्टाग्राम पे, आप मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे मेरे जाके कमेंट कर सकते हैं, है ना। और आप फेसबुक आईडी पे इतने सारे ग्रुप्स बने हुए हैं न्यूएरा के, है ना, मेरे फेसबुक पेज पे कहीं पे भी, है ना, कहीं पे भी जाके आप कमेंट कर सकते हैं इस क्वेश्चन जो भी आपके समझ नहीं आता। और या फिर आप क्या कीजिए कि यूट्यूब में ही कमेंट में आप जो भी आपके डाउट्स हैं उसको आप लिख दीजिए उस पर्टिकुलर मिनट पे, मतलब जो भी टाइमिंग चल रही है उस टाइमिंग वीडियो पे, उस टाइमिंग पे जो भी आपको जहाँ पे भी कोई डाउट है तो वो आप उस पर लिख दीजिए। मैं डेफिनेटली उसका जल्दी से जल्दी प्रयास करूँगा कि उसका मैं रिप्लाई करूँ, ठीक है। तो आप ठीक है, एंजॉय कीजिए लेक्चर्स को, है ना, आपके पास डेली आ रहे होंगे लेक्चर्स। और आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। देखो तुम लोग लाइक नहीं करते हो, देखो क्या होता है कि जब आप लोग लाइक करते हैं तो क्या होता है, उससे मोटिवेशन बढ़ता है और भी नई नई चीज़ें लाने का, ठीक है। तो आप लोग लाइक कीजिए, आपकी ये सीरीज़ तो चली रही है, साथ में आपके डेली अपडेट्स भी आते रहेंगे, ठीक है। तो थैंक यू।